ओके डे स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में है। ठीक है ना, ये 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, तो पिछले क्लास में हम उसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी चेक किया है। कंटिन्यूटी क्या होता है, लिमिट से कंपेयर करके, मतलब लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है कोई एक एक्स इज इक्वल टू सर्टेन वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी है बोल के हमने देखा है, ग्राफ भी देखा है। ठीक है ना, तो अभी हम इस क्लास में कंटिन्यूटी का ही कंटिन्यूस करेंगे, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस देखेंगे। ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, ये सब फंक्शंस ही है, आपको मालूम है। ठीक है ना, कंटिन्यूटी जो होता है वो फंक्शंस का अलजेब्रा देखेंगे क्या होता है। नॉर्मली हर एक कॉन्सेप्ट आने के बाद उसका अलजेब्रा देखते हैं हमने, यहाँ भी अलजेब्रा देखेंगे। अलजेब्रा में नॉर्मली क्या क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। एडिशन को सम बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कुछ नहीं बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं, और डिवीजन को क्या बोलते हैं, कोशेंट भी बोलते हैं हमें। ठीक है ना, हाँ। अभी हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या आता है। इसको कुछ प्री कंडीशंस लेंगे मोटा मोटी। पहले हम ये बोलते हैं कि अभी कंटिन्यूटी कैसा हमने चेक किया पिछले क्लास में, 99.99% जो है ना लिमिट से कंटिन्यूस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है कंटिन्यूस है फंक्शन। ठीक है ना, हाँ। लेकिन ये कंटिन्यूटी में एक पंगा है, कंटिन्यूटी के लिए हर एक वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज इक्वल टू 0, ये सब जो है ना ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, ऐसा हमने कंटिन्यू देख रहे हैं। मतलब मोटा मोटी 99.99% लिमिट ही कंटिन्यूस है बोल के बोल सकते हैं हमने। ठीक है ना, तो फिर दोबारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में फिर लिमिट के हिसाब से हमने चेक करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है ना, चलो इसके लिए प्री कंडीशन क्या है हम ऐसा देखते हैं। देखिए, अगर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, देखिए सिंगल फंक्शन तो नहीं होगा, दो फंक्शंस आएगा, दो फंक्शंस के बीच में ही तो अलजेब्रा होता है। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं तो डिवीजन करना है, तो दूसरा फंक्शन के साथ ही करना है ना। मतलब यहाँ आपको दो फंक्शंस मिलेगा, दो फंक्शन के साथ ये अलजेब्रा चलेगा। ठीक है ना, चलो दो फंक्शंस क्या है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक फंक्शन रहा तो एफ एक्स लेते हैं, दो दूसरा फंक्शन को जी एक्स लेते हैं, तीसरा फंक्शन आया तो एच एक्स लेते हैं, एफ जी एच, यही तो है हमने देखा। ठीक है ना, फंक्शंस में। चलो हम ऐसा करते हैं, दो फंक्शंस को लेके सब हम करते हैं अभी। ठीक है ना, दो फंक्शंस क्या है, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, एफ जी भी तो फंक्शन है, यू भी जैसा लिया हमने, यू एक फंक्शन है, वी एक फंक्शन, डी बाई डी एक्स यू वी इज इक्वल टू, ऐसा हमने फार्मूला हमने देखा था। बस ऐसा है, एफ जी भी फंक्शन है, बाद में अगर चाहे तो एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ। अब देखो कंडीशन क्या है, फ्री कंडीशन मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए, लेट एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हाँ, ये पहले ये लाइन अच्छा समझो मैंने क्या लिखा, क्योंकि ये लाइन समझते हैं तो आगे हमने जाएंगे। लेट एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए, एफ भी फंक्शन है, जी भी फंक्शन है, लेकिन ये कहाँ है, एट वैल्यू सी। वो सी क्या हो सकता है, हाँ, रियल नंबर। अभी देखो, एफ एंड जी आर रियल फंक्शंस and C is real number। ठीक है ना, F and G are real functions, C is real number। ठीक है ना, क्योंकि देखिए फंक्शन फंक्शन बोल रहे थे, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के बाकी सब नंबर सामने अभी हम रियल नंबर्स में आएगा। रियल नंबर में आपको मालूम है नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, इंटीजर्स आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएगा। ठीक है ना, हाँ, जो भी आ सकता है रियल नंबर में। इसलिए एफ जी आर रियल फंक्शंस एंड सी इज ए रियल नंबर। एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब एफ फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी में, जी फंक्शन है ना वो भी कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी में। हाँ, ये प्री कंडीशन है, ये कंडीशन रख के ही हम आगे चलेंगे। ठीक है ना, चलो अभी लिखते हैं फर्स्ट वाला, क्या है, एडिशन है। एडिशन देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, नंबर 1 एडिशन।
एफ प्लस जी आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जी। बस और कुछ नहीं, यही लिखना है। क्योंकि देखिए ये सब लिखने के पहले ये दो लाइन तो लिखना ही पड़ेगा आपने, ठीक है ना। एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस है, एंड एफ बी कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी, जी भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है, सी एक रियल नंबर है, ठीक है ना। हम देख रहे थे ना, तो -2 में देख रहा था, 0 में देख रहा था, +2 में देख रहा था, ठीक है ना, 1 में देख रहा था। ये सब जो है ना वही सी है, रियल नंबर। वो रियल नंबर मतलब √3 में भी देख सकते हो, इरेशनल नंबर। हाँ रियल नंबर है ना √3, इरेशनल नंबर होगा लेकिन रियल नंबर है, ठीक है ना। हाँ तो इसलिए क्या करना हमने, ये प्री कंडीशंस दोनों लेना है। उसके बाद ये है मतलब एफ और जी जो है ना एडिशन, एफ ऑफ जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसमें क्या है, एफ बी कंटिन्यूअस है एट सी में, जी भी कंटिन्यूअस है एट सी में, लेकिन एफ प्लस जी भी मिला है तो भी आपको कंटिन्यूअस है। लिमिट्स में भी यही आया था ना, लिमिट्स में भी इफ एफ इज हैविंग लिमिट एंड जी इज हैविंग लिमिट existing, limit existing, then f plus g also लिमिट एग्जिस्टिंग बोल के हमने देखा था वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन है, सेम वही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ चलो दूसरा क्या है फिर, दूसरा मैंने एफ ऑफ जी आया, एफ प्लस जी आया ना, एफ माइनस जी भी लिखते हैं, ठीक है ना, वो भी कंटिन्यूअस है। देखिए सेकंड वाला क्या है, एफ माइनस जी, एफ माइनस जी आर नहीं, ये देखिए ये ईज बोल के लिख सकते हैं हमने, क्योंकि एफ जी अलग अलग आर है लेकिन एफ प्लस जी मिलके एक फंक्शन है फिर दोबारा, ठीक है ना। हाँ एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। हाँ बस यहाँ भी वही सेम है, एफ क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन है, जी क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ बी एट सी में कंटिन्यूअस है, जी भी एट सी में कंटिन्यूअस है, एफ माइनस जी फंक्शन भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। हाँ यही है दोनों का मतलब एडिशन का सब्ट्रैक्शन का सम डिफरेंस। अब हम मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं, देखो 3 f into g is continuous at x is equal to c। बस मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस है, तो मल्टीप्लिकेशन है ना एफ जी होता है, वो एफ जी कंटिन्यूस सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एफ भी आपको सी का जगह कंटिन्यूस है, जी भी आपको सी का जगह से कंटिन्यूस है। f and g, f into g, f multiplied by g is also continuous at x is equal to c। हाँ देखिए यह कंडीशन क्या है, अगर f c में कंटिन्यूस है, g c में कंटिन्यूस है, f into g भी c में ही कंटिन्यूस होगा, दूसरा जगह दूसरा नंबर पे कंटिन्यूस होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, c का जगह पक्का कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। ये यहाँ बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलो और एक देखते हैं, f डिवाइडेड बाय g भी देखते हैं, ठीक है ना। चलो वो भी देखते हैं, f डिवाइडेड बाय g डिवीजन और रेशनल quotient okay is continuous at x is equal to c provided g of x is not equal to 0। g एक फंक्शन है, मतलब g of x तो आप लेते हैं ना वैल्यू, g of x is not equal to 0 है, g of x मतलब ऑटोमेटिकली g of c is not equal to 0। जब c यहाँ g में फंक्शन में डालने के बाद ये g क्या है, g कोई भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी हो सकता है, 2x प्लस 3 हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, नहीं तो खाली x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है g। लेकिन ये g आपको 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये g इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि g 0 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। हाँ अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमने
यहाँ ये कंडीशन लिखना ही पड़ता हमने, g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g, f बाई g इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चार आपने ले लो। मैं क्या करता हूं, इसका प्रूफ एक दिखाता हूं आपको। f इंटू जी का प्रूफ लिखा, देखिए चारों में से कोई एक प्रूफ लेना है। आसान वाला क्यों लेंगे, हमने ये ले लेंगे, f इंटू जी वाला प्रूफ ले लेंगे, ठीक है। ये एक प्रूफ मैं दिखाता हूं, बाकी का कुछ नहीं। देखिए प्रूफ बोल के प्रूफ कुछ भी नहीं, आपको सब मालूम है। यहाँ आप मुझे ये बता दीजिए, अगर आपको, मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। यहाँ यही लिमिट्स में हमने क्या किया था, एडिशन के लिए ax और bx लिया था, एडिशन करके हमने लिमिट चेक किया था। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमने यही लिया था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेशन के लिए x पावर n माइनस 1 लिया था हमने। अच्छा याद होगा आपको लिमिट्स में, ठीक है ना। यही फिर डिवीजन में भी x पावर n माइनस 1 ऐसा ही लेके हमने डिवीजन भी चेक किया था, वो पूरा फिर आपको x आया था, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली यहाँ जाने के बाद ये माइनस एक होगा, प्लस 1 होगा, x पावर प्लस 1 मतलब x है। तो x का भी लिमिट ले लो और x का भी लिमिट ले लो, फाइनली आके लिमिट सेम आ रहा था वो लिमिट में। ऐसा हम यहाँ भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। हमने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ आप ऑब्जर्व करो। मैंने एफ जी को, एफ इंटू जी का कंटिन्यूटी मैंने चेक करता हूँ आपको, ठीक है ना। उसका अभी मैं मिटा रहा हूँ, एफ एंड जी का प्रूफ ले लेता हूँ कंटिन्यूटी का, ठीक है। चलो ओके, चलो अभी देखो प्रूफ मैं ले रहा हूं, कैसा ले रहा हूं, एफ जी का प्रूफ ले रहा हूं। प्रूफ फॉर एफ जी कंटिन्यूटी, ओके। कंटिन्यूटी तो स्टडी कर रहे हैं हमने, ठीक है ना। चलो अभी देखो इसका प्री कंडीशंस वही है, एफ बी कंटिन्यूस एट एक्स सी है, जी भी कंटिन्यूस एट सी है। फिर वो मैं दोबारा लिखूं क्या, चलो लेट एफ इज ए रियल फंक्शन एंड कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ओके। हाँ ये तो बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा आपने। आल्सो g is a real function and continuous at x is equal to c, ओके। हाँ ये दोनों कंटिन्यूस है। कहा, एफ बी सी के पास कंटिन्यू है, जी भी एट सी कंटिन्यूस है, ठीक है। अब एफ जी का आपने कंटिन्यूटी चेक करना, एफ जी कंटिन्यूटी, ओके। हाँ इम्प्लाइज बोल के लगाता हूं, ठीक है ना। चलो इम्प्लाइज, देखिए ये कंटिन्यूटी कहाँ है, सी का पास है। तो फिर आप क्या करेंगे, लिमिट ही तो लेंगे हम। कंटिन्यूटी मतलब लिमिट में ही जा रहा है। देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, क्योंकि सी का पास ही चेक कर रहे हैं हमने। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एफ जी इंटू एक्स। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई एक फंक्शन रहेगा तो एफ रहता है, लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स, वही तो लिखते हैं हमने। लेकिन अभी दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन किया है एफ जी और बाहर एक्स लिखा है, ठीक है ना। हाँ फिर दोबारा इसको कैसा लिख सकते हैं आपने, क्योंकि लिमिट्स में आपको अलजेब्रा मालूम है। देखिए अभी ये कंटिन्यूटी में अलजेब्रा के लिए लिमिट्स में अलजेब्रा जाना। लिमिट्स में अलजेब्रा क्या है, लिमिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फंक्शन अपना सेपरेट कर सकते हैं। देखो मैं कैसा कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स। यह करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एफ जी एक्स का लिमिट आप स्प्लिट कर सकते हो, है ना। ठीक है, स्प्लिट करो यहाँ, ठीक है ना, स्प्लिट कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो दैट इज इक्वल टू, आप एक्स भेज दो यहाँ, एफ ऑफ सी आएगा इंटू जी ऑफ सी आएगा। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। फाइनली क्या आया यहाँ, एफ जी सी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यही तो है कंटिन्यूस। फिर और क्या, एफ जी सी आया है, यही कंटिन्यूस है। समझ में आया। अब दो फंक्शन आप ऐसा लिख दिया तो यही कंटिन्यूस है। अब लीनियर फंक्शन जैसा बन गया ना ये, ठीक है। बस इसका प्रूफ मतलब देखिए, थियोरेटिकल प्रूफ यही होता है। प्रैक्टिकल प्रूफ में आप कोई भी दो फंक्शन आप ले सकते हो। देखिए अगर आपने
एक्स टू एक्स ले लो, अभी हमने देखा वो क्या है एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस, वो भी ले सकते हो, लेकिन अभी वो थियरिटिकल में, अब प्रैक्टिकल में 2x ले लो और अपने 3x ले लो, 3x प्लस 1 ले लो, एक fx ले लो और एक gx ले लो, और इसका एक जगह कंटिन्यूटी चेक करो, दूसरा जगह जहां x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का जगह ये 6 होगा और ये होगा। कंटिन्यूस है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूस है। माइनस भी चेक करो और 2 में भी चेक करो, 2 प्लस भी चेक करो, कंटिन्यूटी है, सेम वैल्यू आएगा, ये भी वही सेम वैल्यू आएगा। फिर दोनों मार दो, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन 6x होएगा। 6x में भी अगर हमने 2 में चेक किया है आप x इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ डाल दो 12 आएगा, 12 में आपको 12 में चेक करो और 12 माइनस में चेक करो और 12 प्लस में चेक करो, सेम वैल्यू आएगा। समझ में आया? हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो कंटिन्यूस है ना, प्रैक्टिकली आपने चेक कर सकते इसका कंटिन्यूटी। इसका प्रूफ यही है, ये मत लिखना ये वाला, ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, लेकिन आपको थियरेटिकल इन जनरल प्रूफ लेना है ऐसा, ठीक है? हाँ, देखिए इसका प्रूफ ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कोई चारों में से कोई एक लेना है इसलिए हमने ये लेकर आपको दिखाया। ऐसा है अपना प्रूफ दिखा सकते हो, डिवीजन को भी दिखा सकते हो। डिवीजन को दिखाने के टाइम में आपने प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बोल के एक लिखना है, बाकी सब यही है, बस सब कंडीशन। प्लस में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन में माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन में इंटू करना है, डिवीजन में डिवाइडेड बाय करना है, बेस सेम ऐसा आएगा फंक्शन, ठीक है ना? देखिए लिमिट का हर एक जो रूल है ना ये एप्लीकेबल होगा यहाँ, कंटिन्यूटी को भी फंक्शन को भी। लिमिट में एडिशन ऑफ लिमिट्स भी वो सेम है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब लिमिट्स एप्लीकेबल होगा वहां अलजेब्रा में, सब वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना? हाँ, ये लिख लीजिए, आगे फिर जाते हैं, ठीक है? ओके, अभी देखो कंटिन्यूटी ऑफ ए स्केलर फंक्शन, वो भी देखते हैं, हमने अलजेब्रा में देखा है, अभी एक बार स्केलर भी देखते हैं कैसा है, देखते हैं। इसके बाद फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री भी देखते हैं, साइन कॉस टैन, ठीक है? चलो, कंटिन्यूटी ऑफ स्केलर फंक्शन। स्केलर नहीं तो कांस्टेंट ले लो, ओके। स्केलर या कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट या डोमेन, फंक्शन अगर कांस्टेंट होता है उसी को हमने स्केलर नहीं तो कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर के होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, देखिए वेयर के इज ए रियल नंबर है ना, कांस्टेंट फंक्शन मतलब के इज ए रियल नंबर, हम ऐसा लिख सकते हैं। चलो मैंने लिख रहा हूं यहाँ, वेयर के इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर मतलब ये रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, -1, +1 कुछ भी हो सकता है ये रियल नंबर में। के इज एनी रियल नंबर, कांस्टेंट है। अगर x बदल दिया तो k बदलेगा क्या? वैल्यू नहीं बदलेगा, इसलिए इसको स्केलर या कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? इसका कंटिन्यूटी ऑलरेडी कंटिन्यूस है वो, आप बोलिए मुझे, आपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, आप क्या बोलते हैं, देखिए कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 5 मतलब ये 5 में कंटिन्यूस ही जाता है। आपने यहाँ x -1 भी दे दो, -10 भी दे दो, +1 भी दे दो, +10 भी दे दो, नहीं तो 100 भी दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन ये तो सीधा 5 जाता ही रहता है आपको, है ना? तो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस ही है, ठीक है? तो स्केलर फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस ही है ऑलरेडी, तो आपको बदलेगा नहीं, ये डिसकंटिन्यू कहाँ भी नहीं होगा, कहीं डिसकंटिन्यू होता है क्या? 0 दिया तो भी वो 5 होगा, 10 दिया तो भी 5 होगा, -1 दिया तो भी 5 होगा, मतलब एकदम कंटिन्यूसली वो जाता है ग्राफ में, इसलिए इसको हमने कंटिन्यूस बोल के बोल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप यहाँ कैसा दिखाएंगे उसको स्केलर फंक्शन का, ठीक है? चलो मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू के है, लेकिन अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, ये तो नॉर्मल कंटिन्यूटी है, लेकिन अभी हमने अलजेब्रा में है, अभी हमने अलजेब्रा कंटिन्यूटी ऑफ स्केलर फंक्शन मतलब अलजेब्रा में क्या है, फिर दूसरा फंक्शन ले आना है ना, एफ एक्स एक है, दूसरा फंक्शन जी ले लेते हैं, जी लिया तो क्या होगा, इधर देखिए जी ऑफ के का कंटिन्यूटी चेक करना है हमने, जी ऑफ के का कंटिन्यूटी चेक करने टाइम ना हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, के इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। अगर के इंटू जी ऑफ एक्स होता है तो
वेदर दिस इज कंटिन्यूस और नॉट, मुझे ये बताइए। कंटिन्यूस ही है। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आपका पास k है से -3, ठीक है ना, और इसको आपने बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल -3 मतलब यहाँ -3 k है, ठीक है। अभी g ऑफ x आपका पास 2x + 3 है, नहीं तो 2x + 1 ही लिया मैंने, ठीक है ना। ये देखिए थियरिटिकली ऐसा ही होगा, आपको कुछ नहीं रहेगा यहाँ देखने के लिए कैसा, अरे यार ये तो नॉर्मल हो गया बोल के, लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो थोड़ा समझ में आएगा। आप देखिए g ऑफ x 2x + 1 है, मैं ऐसा करता हूं अभी एफ जी मतलब स्केलर होगा, मतलब आपको k होगा g होगा, है ना, f इज इक्वल टू k, g इज इक्वल टू, हाँ अभी k क्या है -3 × 2x + 1, है ना। हाँ इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू देखो क्या आएगा -6x - 3। अब मुझे ये बता दीजिए ये कंटिन्यूटी है या नहीं है, ये लीनियर फंक्शन है, बिल्कुल कंटिन्यू है ये, है ना। हाँ यहाँ अगर आपने देखिए यहाँ तो कुछ भी वैल्यू दे दो वो कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ आप कोई भी एक वैल्यू देंगे, वो वैल्यू अपने देखिए अगर आपने यहाँ 2 दे दिया, 2 का जगह एक वैल्यू, 2 माइनस की जगह एक वैल्यू, 2 प्लस की जगह एक वैल्यू थोड़ी आएगा, यहाँ नहीं आएगा ना, सेम वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा तो कंटिन्यूस है ना। यहाँ डिसकंटिन्यू होने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आया। तो स्केलर फंक्शन का आपको अलजेब्रा ऑफ स्केलर फंक्शन कंटिन्यूटी, नहीं तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सिंगल फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ अलजेब्रा है, मतलब दो g और k दोनों आया है, g और k, ठीक है ना, ये भी आपको कंटिन्यूस है, ठीक है ना। चलो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं यदि अगर आपने डिवीजन आया तो k/gx provided gx is not equal to 0, ये कंटिन्यू है का, बिल्कुल कंटिन्यू है, क्योंकि इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूं k × 1/gx है, 1/gx तो ऑलरेडी कंटिन्यूस है, ये ऑलरेडी हमने देखा है, क्योंकि gx when gx is not equal to 0 1/gx is continuous। ये पिछले क्लास में 1/fx हमने कंटिन्यूटी दिखाया था, हमने 1/fx है ना, 1/x मतलब वहां fx इज इक्वल टू x, 1/x कंटिन्यूटी है बोल के हमने पिछले क्लास में प्रूव किया, क्योंकि इसका कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0। जब 1/x इज इक्वल टू कंटिन्यूटी है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 1/gx भी कंटिन्यूस है व्हेन gx इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ जो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ ऑलरेडी कंटिन्यूस है बोल के हमने प्रूव कर दिया, समझा। हाँ मतलब डिवीजन ऑफ कंटिन्यूस, सॉरी डिवीजन ऑफ स्केलर विथ अनदर कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये भी यही प्रूफ है, आप कुछ भी लेके मार दो ये कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कोई एक वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू सी, वो वैल्यू का जगह वो c में चेक करते हैं, c माइनस में चेक करते हैं, c प्लस में चेक करते हैं। c माइनस c प्लस c क्या है, वो स्लाइटली लेस देन c है, यही तो है कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कोई एक वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू के पास वैल्यू लेते हैं, फाइनल वैल्यू स्लाइटली लेस देन सी में लेते हैं और स्लाइटली ग्रेटर देन सी में लेते हैं, अगर तीनों वैल्यू सेम आता है तो कंटिन्यू है। अब इसमें मार दो सेम कंटिन्यू आएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर फंक्शन विथ अनदर कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, डिवीजन ऑफ ये कंटिन्यूस फंक्शन विथ स्केलर फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोवाइडेड दैट फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना ये। हाँ हाँ, अभी आपको एक डाउट आया होगा, अगर ऐसा रहा तो कैसा बोल के, इधर देखिए ये वाला gx/fx, लेकिन when fx is equal to k, अगर ये कंटिन्यू है का, देखिए यहाँ gx अगर 0 रहा तो भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि fx में k इज नॉट इक्वल टू 0 रहा तो ये कंटिन्यू होगा,
समझ, आप जो स्केलर ले रहे हैं वो ऑलवेज नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। यानी रियल नंबर मतलब ये नहीं होता है कि के जीरो होगा, अगर जीरो होगा तो वो मेंशन करेगा के इज जीरो बोल के, ठीक है ना। यानी रियल नंबर होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। के शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, देन दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। आपने जो कांस्टेंट फंक्शन आपने न्यूमरेटर में लगाओ डिनोमिनेटर में लगाओ कंटिन्यूअस होगा, लेकिन प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में स्केलर आता है तो स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो कंटिन्यूअस है, और कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे और जाते हैं। ओके चलो, अभी कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स एक बार देखते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स, मुझे ये बता दीजिए साइन एक्स कंटिन्यूटी है क्या? बिल्कुल कंटिन्यू है, क्योंकि आपने एक्स में आर दे सकते हो, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर दिया तो आपको ग्राफ आएगा। वो कैसा आएगा? ऐसा आएगा ग्राफ। वो ग्राफ माइनस में भी है ना कंटिन्यूसली, प्लस में भी है, यही तो है साइन का फंक्शन, ठीक है ना। हाँ इसमें देखिए वैल्यू भी डाल रहा हूं मैंने, एक बार देखो क्या है। यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है, यहाँ 2π है, ठीक है ना। हाँ यहाँ गया तो क्या है ये -π/2 -π -3π/2 -2π, कंटिन्यूस है ना, कुछ भी दिया तो भी कंटिन्यूस। कहीं डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं हुआ है। और हम ये साइन का डोमेन क्या देते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आता है वो भूल जाइए, डोमेन क्या देते हैं? आर। साइन फंक्शन का डोमेन जो है ना आर है ना, रियल नंबर, एनी रियल नंबर यू कैन गिव। तो आप इसको कंटिन्यूटी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकता हूं मैंने कंटिन्यूटी। आपने अगर इसको प्रूफ बोल के लिखने के लिए बोल दिया तो वो कुछ भी आएगा, वो कोई बड़ा बात नहीं है ऐसा प्रूफ लिखने का। लेकिन आपको ये पिक्चर में आप देखिए, ग्राफ पे देखिए, अगर आपने कंटिन्यूटी ऑफ ये एग्जाम में आया तो भी आपने ये ग्राफ लिख के आप दे दीजिए, डोमेन इज इक्वल टू आर, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ, डोमेन आर, एक्स के जगह आर कुछ भी डाल दो, ऑटोमेटिकल आपको वैल्यू आएगा, ठीक है ना। हाँ वो वैल्यू आएगा तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस है, ठीक है। देखो कहाँ भी आप डिस्ट्रप्शन है क्या? नहीं है, समझ में आया है क्या? हाँ देखो हम अगर इसको प्रूफ लेना है तो साइन एक्स का क्या करते हैं, आपने लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्योंकि आर दे रहे हैं ना, आर मतलब कोई एक कांस्टेंट होगा यहाँ। तो अगर आपने ऐसा साइन एक्स बोल के लिख देते हो तो नॉर्मली क्या होगा यहाँ देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। तो फिर क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ट्राई करेगा तो ऑटोमेटिकल आपको यहाँ साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो साइन एक्स के लिए ट्राई करेगा, डेल्टा एक्स को अगर ट्राई करने आता हो, डेल्टा एक्स अगर 0 के लिए ट्राई करता है तो साइन भी डेल्टा एक्स छोड़ के एक्स के लिए ट्राई करेगा। जब अगर ऐसा ट्राई करता है तो वो लिमिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं ले रहा हमने, डिवाइडेड बाई नहीं कर रहा, माइनस नहीं कर रहा, तो क्या होगा साइन ए प्लस बी के रूप में अगर आता है तो क्या होगा यहाँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होगा। तो फिर मैं इसको दो लिमिट स्प्लिट करता हूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स प्लस लिमिट फिर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स। अभी मैंने लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट अप्लाई किया तो देखो डेल्टा एक्स का जगह 0 हो गया तो कॉस 0 1 है, 1 इंटू साइन एक्स होगा प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अगर साइन 0 रहेगा तो 0 इंटू समथिंग इज 0 होगा। समझ में आया आपको? हाँ हाँ, मतलब आपको फाइनली क्या होगा,
साइन एक्स मतलब सी होगा ना, यहाँ जो सी देते हो तो वही होगा एक्स टेंस टू सी, मतलब समझ में आया? मतलब इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ मांगा तो ऐसा लिखना है, लेकिन ये प्रूफ मतलब इतना मजा नहीं रहता ये प्रूफ। आपको प्रूफ यहाँ आपका सामने है, देखिए आप एक्स में कुछ भी डोमेन दे दो, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ग्राफ इज कंटिन्यूअस। माइनस में भी प्लस में भी रियल नंबर देते हो तो ग्राफ इज कंटिन्यूअस। यही शो करता है कि ये साइन एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये ऐसा वाला तो आपने कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इससे आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ग्राफ देखा तो समझ में आएगा, ठीक है ना? चलो ये क्या है, ये साइन एक्स है। कॉस एक्स का भी देखते हैं एक बार। कॉस एक्स का देखो मैंने कैसा डाल रहा हूं फंक्शन। कॉस एक्स का बिल्कुल, कॉस एक्स का भी कंटिन्यूस है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूस है। देखिए ये 0 है, ये पाई/2 है, और ये 3 पाई/2 है, सॉरी पाई। 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई, है ना? यहां भी देखिए -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई। कंटिन्यूस है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूस है। ये क्या है? ये कंटिन्यूटी ऑफ कॉस एक्स है। कॉस एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है। देखिए इसका भी डोमेन आर है। डोमेन में अपने रियल नंबर कुछ भी दे सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी दे दो, लेकिन इसका ग्राफ देखिए कंटिन्यू है। यही तो है कॉस का फंक्शन का खासियत है, ठीक है ना? हाँ, अगर ये दो समझ में आया है, देखिए साइन एक्स का हमने प्रूफ ले लिया, हमने वो कॉस एक्स का प्रूफ लेने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने लिया ऐसा ले सकते हो इसको भी, कॉस एक्स का भी, क्योंकि कॉस एक्स में कॉस एक्स का फार्मूला आएगा, और एक तो 0 होगा वो एक साइड में, कॉस ए कॉस बी। देखिए यहाँ कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स में क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी में आपको डेल्टा एक्स वहां 0 हो गया तो वो साइन पूरा 0 होगा। यहाँ कॉस में क्या होगा? कॉस ए कॉस बी में, कॉस बी में डेल्टा होगा, तो कॉस 0 1 है, तो फिर 1 मतलब कॉस जो एक्स जो दे रहे सी वही आएगा, कॉस सी आएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो कॉस सी आ रहा मतलब कंटिन्यूस है बोल के बोल सकते हैं आपने। बस सेम साइन को कैसा किया ऐसा ही आपने कर सकते हो, वो कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आता है टैन में, आपको समझदारी वहां दिखाना पड़ेगा आपको। टैन एक्स फंक्शन कंटिन्यू है क्या? हाँ, मैं अभी ये मिटा के फिर अभी ये ग्राफ नहीं, मैं सर्किल डायग्राम से लिखता हूँ। सर्किल डायग्राम से लिखने के बाद हम एनालाइज करेंगे वो कंटिन्यू है या नहीं है, ठीक है? चलो इधर देखिए, मैंने सर्किल डायग्राम पहले साइन एक्स का लिख रहा हूं, यहाँ कॉस एक्स का है, और यहाँ टैन एक्स का है, ठीक है ना? ये तीनों का सर्किल डायग्राम्स लिख रहा हूं, एक बार ऑब्जर्व करो अच्छा सा। देखो साइन देखो, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल साइन टैन कॉस, ये दो जगह पॉजिटिव है साइन, ठीक है ना? यहां आ जाओ, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये दो जगह पॉजिटिव है कॉस में, ठीक है ना? यहां देखिए ऑल सिल्वर टी कप्स, यहां पॉजिटिव है टैन का, टैन टी कॉस सी साइन एस, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है? चलो ये हो गया खाली सिंबल आपका, ठीक है? ये 0 डिग्री है, ये पाई/2 है, और ये 3 पाई, ये सॉरी ये पाई है, और ये 3 पाई/2 है, फिर दोबारा 2 पाई है। यही एप्लीकेबल होगा सबको, लेकिन मैं इसका वैल्यू जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं। जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया तो यहां क्या होगा? n पाई, ये 2n पाई है, ये 2n + 1 पाई है,
4n+1 π/2, 4n+3 π/2, हाँ करेक्ट है, ठीक है ना। n 0 रहेगा तो ये 0 है, फिर n 1 रहेगा तो एक सर्किल होने के बाद ये 2 × 1 2 पाई 360 डिग्री है ना। हाँ यहाँ देखो यदि 0 हो गया था फर्स्ट में 1 पाई 180 डिग्री, 2 रहेगा तो 2 × 2 4 + 1 5 पाई, क्योंकि देखिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जाके 5th पाई, ठीक है ना। हाँ यहाँ भी देखो आपने 4n+1 पाई में 0 रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, यहाँ π/2 होगा। यदि अगर n 1 रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर एक सर्किल आने के बाद 5 π/2 होगा। मतलब देखिए π/2 3 π/2 4 π/2 5 π/2, बस वही है आंसर इसका। यहाँ भी देखो 270 आएगा 0 रहेगा तो, ठीक है ना, 3 π/2 आएगा। हाँ हाँ ये है इसका, ठीक है। चलो अभी ये तो आपको एंगल हो गया, लेकिन वैल्यू कैसे लिखें इसका, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो वैल्यू ऐसा है, ब्रैकेट में मैं वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ देखो साइन का वैल्यू क्या है, यहाँ 0 के पास देखो मैं ऐसा करता हूँ, ये ब्लैक कलर से वैल्यू लिखता हूँ। देखिए साइन 0 0 है, साइन 90 1 है, साइन 180 फिर 0 है, साइन 270 -1 है। वैल्यू ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, अच्छा सा ऑब्जर्व करो। cos 0 1 है, cos 90 फिर 0 है, ये फिर -1 है, फिर ये 0 है, ठीक है ना। हाँ अभी बात आता है tan का। tan आ जाओ, देखो tan = sin बाई cos है, 0/1 0, 0/-1 0। ये दो जगह तो आपको डाउट नहीं है, क्लियर कट लिख दिया। यहाँ आ जाओ 1/0 अनडिफाइंड, नहीं तो यहाँ आप -∞, देखिए ये माइनस है ना, यहाँ ये -∞ है और ये +∞ है, ये एरिया में, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ ये +∞ है, ये -∞ है, ठीक है ना, ये एरिया में, ठीक है ना। ये पॉइंट से थोड़ा देखिए बीच में तो अनडिफाइंड है, थोड़ा इधर आया गया तो -∞ है, थोड़ा इधर गया तो +∞ है। आप इसको अनडिफाइंड बोल के बोल सकते हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, ये दो अनडिफाइंड है, वहां डोमेन में देते हैं क्या आपने, कभी भी नहीं देंगे आपने। tan x का फंक्शन डेफिनेशन ही कैसा होता है, tan x का डोमेन ऑफ tan x = r - 2n+1 π/2, क्योंकि और रियल नंबर दे सकता हूं, लेकिन 2n+1 π/2 नहीं देना, क्योंकि 2n+ π/2 मतलब ये दोनों मिलके 2n+1 π/2 आएगा। किस लिए, देखो एक बार 0 लगाए तो क्या होगा, यहाँ π/2 होगा, यहाँ 1 लगाए तो क्या होगा 3 π/2 यहाँ होगा, 2 लगाए तो क्या होगा 4 + 1 5 π/2 यहाँ होगा, है ना। क्योंकि देखिए π/2 4 π/2 फिर 5 π/2, फिर 3 लगाए तो 6 + 1 7 π/2, ये 5 π/2 6 π/2 7 π/2 यहाँ आएगा। मतलब आपको कौन सा भी आपने यहाँ वैल्यू दे दो, ये दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, दो पोजीशन को, एंगल्स को। इसीलिए आपने tan थीटा का जो है ना, tan x का डोमेन में r - 2n+1 π/2 देते हो, तो ये फंक्शन ऐसा होगा है ना। तो यहाँ ये फंक्शन में π/2 3 π/2 आता ही नहीं। यहाँ जब नहीं आता है तो tan x क्या होगा, कंटिन्यू होगा, क्यों नहीं होगा, tan x इज कंटिन्यूअस। समझ में आया, बिल्कुल। ये देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचना पड़ता, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने सीधा सीधा बोल देंगे tan x इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि tan x का ग्राफ निकाल दिया तो भी आपको ग्राफ वो डिस्टॉर्शन आएगा बीच में। लेकिन जहां डिस्टॉर्शन है, जो इन्फिनिटी -∞ +∞ वाला, वहां आपने ये फंक्शन डेफिनेशन ही नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है कि वेयर एवर द फंक्शन इज डिफाइंड देयर फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। The tan x is not defined at 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 में tan x डेफिनेशन नहीं है, तो इसीलिए वहां छोड़ के बाकी जगह कंटिन्यू है क्या, बिल्कुल कंटिन्यू है। यहां से 0 से -∞ तक जाएगा, 0 से +∞ तक जाएगा, लेकिन +∞ में नहीं जाएगा, -∞ में नहीं जाएगा, तक जाएगा मतलब क्या है, यहाँ ये वाला है ओपन ब्रैकेट्स। समझ में आया। इसीलिए आपको tan x फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यही आपको बोलना पड़ता, ठीक है। चलो
लास्ट एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, वो भी एक बार देखते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अगर दो फंक्शन है, नहीं तो दो फंक्शन या तीन फंक्शन जो भी है, अगर एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी है, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस है, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस है, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस है, एफ डिवाइडेड बाई जी भी कंटिन्यूअस है, प्रोवाइडेड जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ये अभी तक हमने अलजेब्रा में देखा है। लेकिन व्हाट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये क्या है, फॉग फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना। हाँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ तो ये क्या, ये कंटिन्यू है क्या। हाँ देखिए, अगर एफ कंटिन्यू है, जी कंटिन्यू है, कहा एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी, तो एफ ऑफ जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। समझ में आया। इसके लिए कोई एग्जाम्पल या प्रूफ लेने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्लास में सीधा सीधा हम कैसा भी एक्सरसाइज ही करने वाला है, वो एक्सरसाइज में इसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो यही दिमाग में रख लेना, व्हेन टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट सी, देन दोस टू फंक्शंस एडिशन, subtraction, multiplication, division is continuous provided division at division denominator should not equal to 0. g is not equal to 0, यहाँ गलती हुआ, g is not equal to 0. Okay, all are continuous. Function of function is also continuous provided separate function should be continuous at one level, function of function also at the same level, same value, नॉट लेवल, सेम वैल्यू इज कंटिन्यूअस, ये बोल सकते हैं। मतलब एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग, फॉग मतलब ये है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही है, ओके, फॉग इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ इसका कोई प्रूफ लेने की जरूरत नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में सीधा से सीधा एक्सरसाइज में ही जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस क्लास अब बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीधा 5.1 एक्सरसाइज चालू करेंगे। उसमें देखिए ये कॉन्सेप्ट कितना भी बोलो, एग्जाम्पल्स जितना करते हो, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कितना करते हो, उतना कॉन्सेप्ट और समझ में आते जाएगा, ठीक है। चलो हम एक्सरसाइज लेके नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं, एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चंस करते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।